हाय एवरीवन, हम यूपी टेट इंग्लिश सिलेबस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने नाउन और नाउन से ही रिलेटेड यानी नंबर, केस और जेंडर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। और हम अपस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड कुछ रूल्स जानेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जब हम पजेसिव केस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जो अपस्ट्रॉफी एस है वो 3 तरीके से यूज किया जा रहा था, यानी लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए और जो है उसको ऑफ के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। यानी लिविंग थिंग जब सजीव थिंग की बात करते हैं, यानी हमने नाउन प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन में क्या आता है, यानी नाउन नेमिंग वर्ड की बात करता है, जबकि प्रॉपर नाउन जब हम स्पेसिफिक पर्सन यानी इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, यानी व्यक्ति विशेष के साथ जब हम यूज करते हैं तो वो क्या, यानी उसमें अपस्ट्रॉफी एस, जैसे यहाँ पे मोहन्स बुक, ये मोहन यानी मोहन यहाँ ये क्या है, मोहन यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, यानी जब एक इंडिविजुअल पर्सन की बात होगी तब हम प्रयोग करेंगे। और लिविंग थिंग यानी सजीव वस्तु की बात करेंगे तो वहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस में कैसे ये पूछा जाता है, टेट में सेंटेंस में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अपस्ट्रॉफी एस का यूज दिया रहेगा और सेंटेंस इनकरेक्ट और करेक्ट के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये पता रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। सेकेंड रूल की बात करें यानी प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल नाउन के अंत में यदि यस दिया गया हो तो केवल अपस्ट्रॉफी एस, यानी ये केवल यस यही हम मार्क लगा के ही बनाते हैं। प्लूरल नाउन आप जानते ही हैं, यानी जब मोर देन वन आइटम की बात हो, यानी एक से अधिक प्लूरल बनाने के हमने प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स भी पढ़े थे। तो यहाँ पे जो जैसे बॉयज है ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन में हम इसमें यस ना लगा के केवल यही मार्क लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो अपस्ट्रॉफी का यूज जो है वो का के लिए होता है। तो ऑलरेडी इसमें यस लगा हुआ है, बॉयज का होटल ये पता चल रहा है, इसलिए हम केवल मार्क जो ही लगा देते हैं, जैसे गर्ल्स कॉलेज। तीसरे रूल की बात करें तो ये कहाँ नहीं लगता है, जैसे कुछ हमने पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो पजेसिव जो एडजेक्टिव प्रोनाउन है उसमें हम जो है नहीं लगाते, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वर्ड ही क्या है, पजेसिव संबोधन की बात करते हैं। जैसे हिज, उसका, तो उसके में अगर आप यस लगा के, हमें यस अपस्ट्रॉफी इसीलिए लगाते हैं कि ये हम बता सके कि उसका यानी का यूज कर सकें, लेकिन ऑलरेडी इसमें उसका यानी हर्स, इट्स, आर, आवर्स, योर्स, देयर्स, यानी ये वर्ड ही क्या है, ये स्वयं में ही पजेसिव है, ये संबंध बताते हैं, इसीलिए इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको ये पता रहेगा तो सेंटेंस में दिया रहेगा तो करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। जैसे हम योर ऑबिडियंटली, तो इसमें ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, ये आपकी मतलब आपका आज्ञाकारी ना, तो आपका आज्ञाकारी ऑलरेडी इसमें जो है ये पजेसिव बता रहा है संबंध। हिज रूम यानी उसका रूम, आवर्स फील्ड हमारा, यानी ये सारे वर्ड क्या है, पजेसिव हैं, इसीलिए इसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके पहले हमने बता दिया है कि जब हम नेचर्स को सजीव करके इसका प्रयोग करते हैं तो अब हम जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे नेचर्स ब्यूटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये चौथा रूल हो गया। पांचवें रूल की बात करें तो यानी नाउन्स के साथ साथ प्रयुक्त होकर जब हमें अधिकार यानी पजेसिव प्रकट करता है, कैसे, इसके 2 केस हो सकते हैं। यानी नाउन के साथ तो यानी हमने देखा प्रॉपर नाउन ओनली प्रॉपर नाउन के लिए यूज किया जाता था, लेकिन जब इनके साथ क्या ये पजेसिव अधिकार स्वामित्व की बात करें तब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यानी जब साझे द्वारा अधिकार प्रकट हो तो दूसरे नाउन के साथ, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, जैसे मोहन हुआ, रोहन हुआ, तो यानी 2 नाउन इसमें आ रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि जब साझे अधिकार के स्वामित्व की बात होती है, पजेसिव की बात होती है, तो हम दूसरे नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे मोहन और रोहन ये दोनों का घर है, तो इसको हम लगाने के लिए पहले वाले नाउन के साथ न लगा के दूसरे वाले नाउन के साथ लगाएंगे। और ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही दे दिया जाएगा ऑप्शन में और पहले वाले नाउन के साथ एस लगा दिया जाएगा। तो ये अगर आपको रूल याद रहेगा आप तुरंत जो है इसको इनकरेक्ट कर देंगे, यानी हमेशा ये दूसरे नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। लेकिन जब साझे द्वारा अधिकार तो न प्रकट हो तो तब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यानी 2 नाउन तब भी आ रहा है, तब इस नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम दोनों में ही
अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, श्रेयास एंड नितांशीज हाउस आर वेरी ग्रांड। यानी जब दोनों ये ना प्रकट हो कि ये दो एक, जब यहाँ पे एक का अधिकार पजेसिव की बात हो रही थी तो हमने दूसरे वाले नाउन के साथ लगाया, लेकिन जब यहाँ एक दोनों का हो रहा है तो दोनों नाउन के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों नाउन्स में अपोस्ट्रॉफी एस का हम यूज कर लेंगे। 9वें रूल की बात करें तो जैसे डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कब किया जाता है, यानी 2 अपोस्ट्रॉफी कब आएंगे, कैसे, किस, ये आप सेंटेंस देखिए। जैसे माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कैसे करना चाहिए, यानी हम ये आप भी हमने देखा था जब हम पजेसिव केस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जो यूज देखा था 3 में, यानी ये अपोस्ट्रॉफी का एक रूप है। यानी आप का प्रयोग इसका अर्थ ही होता है का के लिए होता है, तो आपका प्रयोग भी हम उसके अपोस्ट्रॉफी के लिए करते हैं। तो यहाँ जो डबल अपोस्ट्रॉफी है, डबल अपोस्ट्रॉफी का मतलब ये नहीं कि हमने ये 2 बार यूज किया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हम आप का यूज करते हैं और ओनली एक अपोस्ट्रॉफी इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, तो ये सही हो जाएगा। 7वें रूल की बात करें, जैसे कोई जो है टाइटल दिया गया है तो उसमें हम अपोस्ट्रॉफी अंतिम शब्द के साथ ही लगते हैं। यानी जैसे ये हुआ गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, यानी हम किसके साथ लगाएं, टाइटल दिया गया लास्ट वाले के साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस को लगाते हैं। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। 8वें रूल को देख लेते हैं, जैसे नो वन हुआ, सम वन, एनी वन, एवरी वन, सम बॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नो बॉडी, ईच अदर, वन अनदर। इनके साथ क्या अपोस्ट्रॉफी एस यूज किया जाता है, लेकिन कैसे यूज किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है कि मानसी हैज़ फाउंड समवन बैग, यानी उसने किसी एक का क्या बैग पाया हुआ है, तो का, अब यहाँ तो हमको ये का लिखे ही नहीं है, तो इसलिए हमको ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से अपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम इंडिकेट करेंगे। जैसे मानसी हैज़ फाउंड समवन्स बैग, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन्हीं सब प्रोनाउन के बाद जो है जैसे इल्स का प्रयोग किया जाता है, तो इल्स में जैसे ये जो सारे वर्ड हैं, जैसे नो वन, सम वन, इनके साथ जब इल्स का प्रयोग किया जाता है तो इन वर्ड के साथ, जैसे हमने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी यूज किया, इसके साथ यूज ना करके हम इल्स के बाद यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस में देख लेते हैं कि बी, जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, तो बी ओबे योर ऑर्डर एंड नो बॉडी इल्स, यानी नो बॉडी के साथ अपोस्ट्रॉफी एस ना लग के ये इल्स के साथ लगेगा। अगर इस तरह से सेंटेंस में दिया गया है कि बी ओबे योर ऑर्डर एंड नो बॉडी इल्स, इस तरीके से दिया गया है, तो ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसका प्रयोग परिमाणवाचक निर्जीव संज्ञा के लिए, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने कहा था इसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब ये क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ पर ये निर्जीव है, यानी हमने पहले बताया नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब क्वांटिटी की बात करेगा तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम्स वेट, 2 किलोग्राम्स वेट, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। इस वीडियो में हमने अपोस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड कुछ रूल्स जाने। अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे, अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।